अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? रीड विद अक्सर में खुशामदीद। तो आज मैं बात करने वाली हूँ गर्ल नॉवल की और इसके राइटर हैं अरीज राव। तो इसके जेनर और ट्रॉप्स में क्राइम, थ्रिल, सस्पेंस, चाइल्डहुड लव, पावर पॉलिटिक्स और सोशल इशूज़, फ्रेंडशिप और सिबलिंग बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी दिखाई है। और अब मैं मेन कैरेक्टर्स की बात करूँ तो इसमें 4 मेन कैरेक्टर्स हैं: ज़ैन कमाल, नेमल कमाल, जहांगीर दिलावर और ऐश मिकाइल। तो ज़ैन कमाल एक हैकर होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो गरीब है या फिर जिस टाइप के होते हैं वो है, नहीं। वो काफ़ी ज़्यादा ख़ानदानी अमीर दिखाया है। फिर नेमल कमाल जो एक एएसपी है और ये ज़ैन कमाल की कज़न भी होती है और इनका निकाह पहले ही हो चुका होता है, लेकिन ये सबके सामने नहीं अनाउंस करते। तो ये सिर्फ इनके बाबा को पता होता है और बाबा कौन है वो तो आपको नावल पढ़ के ही पता चलेगा और सुनकर। फिर इसके बाद है जहांगीर दिलावर और ये एक इंटरनेशनल चोर होता है और अब मैं इसकी चोरी की क्या ही तारीफ़ करूँ। लेकिन फिर इसके बाद है ऐश मिकाइल जो कि एक पॉकेट चोर है और हैकिंग भी करती है। हैकिंग में तो अच्छी, लेकिन पॉकेट चोर बहुत ख़राब है, जो कि जहांगीर के हाथ ही पकड़ी जाती हैं। और इसमें कपल जो बना है वो ज़ैन कमाल और नेमल कमाल का है। जहांगीर दिलावर और ऐश मिकाइल तो ये 2 कपल हैं, लेकिन इसके अलावा भी और कपल्स हैं जो आपको मैं बताऊँगी आगे। लेकिन अभी एक और अच्छा कैरेक्टर है जो है मोमिन मुराद और ये होता है ज़ैन कमाल का बेस्ट फ्रेंड। तो बेस्ट फ्रेंड है तो वो भी इनसे अलग थोड़ी होगा, लेकिन यहाँ सिर्फ नेमल कमाल है जो इनके ग्रुप में नहीं है और बाकी इन चारों का ग्रुप होता है जो कि एक चोरी के लिए और बनता है। और वो चोरी के प्लान्स कैसे बनाते हैं और कहाँ तक कामयाब होती है और कहाँ नाकामयाब, उसके लिए तो आपको नॉवल ही सुननी पड़ेगी। लेकिन मैं इतना कहूँगी कि नॉवल बहुत मज़े की है, आप मतलब बोर नहीं होंगे। ये क्राइम और सस्पेंस के साथ साथ फ़नी भी बहुत ज़्यादा है और इसमें जो फ़नी कैरेक्टर है वो मोमिन मुराद का ही है, लेकिन इस एक कैरेक्टर ने जितना हँसाया है बाकी सब कैरेक्टर्स ने इतना नहीं, लेकिन फिर भी काफ़ी अच्छा कैरेक्टर है ये। और बाकी कैरेक्टर्स भी हैं जो नेमल और ज़ैन के स्टेप सिबलिंग्स हैं। तो सबसे पहले सुल्तान आलम है जो कि एक बिजनेसमैन है और फिर है नैन आलम जो एक जर्नलिस्ट है और फिर फ़ातेह आलम है जो कि एक सिंगर है लेकिन साथ ही हार्ट स्पेशलिस्ट बन रहा है और ये तीनों ज़ैन कमाल के सिबलिंग्स हैं। और फिर फारिस बख्तावर, हुरैब और फ़ाइक, ये तीनों दिखाए हैं नेमल कमाल के। तो दोनों के फादर ने 2 शादियाँ की थी और फिर दूसरी शादी के बाद जो बच्चों के साथ सलूक होता है वही इनके साथ हुआ था। तो इन्हें पाला था इनके बाबा ने, जो कि शायद नाना दिखाए हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी रिश्ते की। और बाकी इससे भी ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, अभी आपको सुनने में पता चलेगा अगर आप सुनेंगे तो। और फिर इसमें प्लॉट ट्विस्ट बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि आप सोचेंगे इस तरह से स्टोरी और आप गेस कर लेंगे कि हाँ ऐसा होगा, मुझे मालूम है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता। फिर उसके बाद पूरी स्टोरी चेंज हो जाती है और जो इसका एंड है वो काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था, जो कि आपको मैं क्या ही कहूँ। अब मैं स्पॉइल नहीं करना चाहती आपकी नॉवल, लेकिन बताना भी है फिर। तो मैं इतना कहूँगी कि एंड जो है काफ़ी अनएक्सपेक्टेड था और ये जो 4 मेन कैरेक्टर्स हैं इनकी बैक स्टोरी भी है जो काफ़ी इमोशनल है। और फिर जो इसका मेन विलन है और जो सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है पूरी नॉवल का, वो सबसे आखिर में जाके पता चलता है और आप यकीन करना नहीं, मतलब कर नहीं पाएंगे कि ये विलन हो सकता है। और फिर जब देखते हैं कि हाँ स्टोरी कनेक्ट हो रही है तो हाँ यही विलन था, फिर यकीन कर लेंगे धीरे धीरे, लेकिन थोड़ा सा शौक लगता है। और बाकी पूरी नॉवल में और भी विलन हैं। और फिर जैसे कि सुल्तान की ममा है जो कमाल साहब की सेकंड वाइफ होती हैं, वो भी काफ़ी अच्छी विलन दिखाई हैं। और फिर इस नॉवल में सिर्फ मेन कैरेक्टर नहीं, साइड कैरेक्टर भी जो हैं वो भी, मतलब उनकी भी 2 पर्सनैलिटी दिखाई हैं। जो एक वो है जो शुरू से दिखाई गई है और एक वो होती है जो धीरे धीरे नॉवल के साथ पता चलती जाती है। और इसमें 2 हैकर्स हैं, एक तो ज़ैन कमाल और एक ऐश मिकाइल। लेकिन इन दोनों के अलावा भी इसमें काफ़ी, मैं हैकर्स कहूँगी कि कितने हैं वो आपको अंदाज़ा लगाना है कि कौन कौन हैकर है इसमें और क्या क्या खिचड़ी पक रही है इसमें, क्योंकि सबका मतलब आप स्टार्ट करेंगे तो काफ़ी उलझी मिलेगी स्टोरी। फिर धीरे 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 जैसे चलेगी तो आप कनेक्ट होते रहेंगे स्टोरी के साथ और समझते भी रहेंगे। लेकिन जब आप समझेंगे तो फिर एक और ट्विस्ट आ जाएगा। बाकी मैं आखिर में इतना कहूँगी कि आपको क्राइम, थ्रिल, सस्पेंस के साथ साथ रोम कॉम भी चाहिए और
एंजॉय करना है, कहीं बोर नहीं होना। मतलब शुरू से एंड तक आपको हँसते रहना है, टेंशन के साथ-साथ। तो आप ज़रूर सुनें और एंजॉय करें और मुझे भी बताएँ कि कैसी लग रही नॉवल। और अगर आपने पढ़ी है या फिर सुनी है तो ज़रूर बताएँ कि कैसी थी नॉवल। और कंप्लीट नॉवल प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये टोटल 10 एपिसोड की है और 10 आवर्स की ही है। और फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट नॉवल में। और नेक्स्ट नॉवल समरी आपको कौन सी नॉवल की चाहिए बताना ज़रूर। तो फिर खुदा हाफिज़, अपना ख्याल रखना, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और दुआ में याद रखना।